है, किंतु इसमें अभी एकांतिकता नहीं है। इसको कहते हैं सनिष्ठ कहा जाता है। परनिष्ठ क्या है न, वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करते हैं और भगवत भजन आदि कर रहे हैं, किंतु इसमें भी जो है पूर्णता अभी तक एकनिष्ठता नहीं हुई। ऐसा ये सनिष्ठ और परनिष्ठ जो है ये दोनों ही गृहस्थ आश्रम में देखा गया। और निरपेक्ष होता है जहाँ पर एकमात्र त्यागी लोग होते हैं। त्यागी समझते हो, जो संसार से वैराग्य आदि करके एकांत रूप में भजन आदि करते हैं। भजन साधन करते हैं और उनकी एकनिष्ठता होती है। एकनिष्ठता पूर्णता नहीं है। ये दोनों ही जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सनिष्ठ और परनिष्ठ। सनिष्ठता में क्या है, अभी वर्णाश्रम धर्म तो पालन करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के पूर्ण रूप से भजन नहीं कर रहे हैं, एकनिष्ठ नहीं है। परनिष्ठ में भी उसी प्रकार है। तो परनिष्ठ में क्या रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा आदि करते हैं, किंतु अभी तक पूर्णता नहीं हुई है। तो दोनों में अंतर क्या है ना, सनिष्ठ में रहता है कुछ देव देवी की भी पूजा भी कर लेते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, इसके मिश्रण कहा गया। और परनिष्ठ में कहा जाता है जहाँ पर भगवान में निष्ठा रखते हैं, किंतु अन्य देव देवी की पूजा आदि नहीं करते हैं, यह हो गया। किंतु अभी कृष्ण में पूर्णता एकनिष्ठता नहीं हुई। और निरपेक्ष में जहाँ पर दिखा रहे हैं उसमें एकमात्र कृष्ण के ही सर्वश्रेष्ठ रख करके भजन आदि करते हैं। ये 3 प्रकार के दिखा रहे हैं। इसलिए निरपेक्ष आश्रम में अनेकों नियम के जो है पालन करना पड़ता है, कठिन नियम के। जैसे आप बता रहे मंगल आरती 4:30 बजे करो है, और शास्त्र में जो विधि दिया वो सारे जो है विधि उस समस्त निरपेक्ष साधु के लिए दिया गया। गृहस्थ आदि के लिए कहीं कहीं ये संभव नहीं हो रहा है। मंगल आरती उठ करके ये करना संभव नहीं होता है, किंतु अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र संतान आदि के पालन पोषण में समय लगता है कि नहीं लगता? आप बोलोगे तो मैं कर लूँगी, मगर पहले मुझे ना आप बोलोगे तो कर लूँगी। मैं पहले मंगला कर लूँगी। बोलना चाह रहे हैं कि पहले हरिनाम करके हरिनाम की संख्या को पूरा करना जरूरी है, पहले मंगल आरती करना? पहले मंगल आरती, पहले हरिनाम के पूरा करो। तो इसके मतलब नहीं है जे 7 बजे तक करते रहो है। हाँ, यदि जैसे मंदिर में 4:30 बजे करते हैं तो आपके गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं होता है। कहाँ संभव हो? हम जब ट्रैवल करते हैं हम भी नहीं, हम तो 4:30 बजे नहीं करते हैं। मंदिर में जहाँ पर मंदिर में ठहरते हैं वो तो 4:30 बजे हो जाते हैं। चलो वो भी हम करते भी नहीं, हम 4:30 से जहाँ पर होते हैं 5 बजे कर देते, क्योंकि जहाँ पर इतने लोग ठहरे हुए हैं तो सब के स्नान आदि सब तैयार होने तो देर लगते हैं ना, है कहाँ कर पाते हैं। आधा लोग आएंगे, आधा लोग नहीं आएंगे, आधा लोग स्नान करेंगे, आधा लोग स्नान नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है वो नहीं होता है। कहाँ कहीं कहीं जो है विधि के जो है उल्लंघन नहीं है, विधि के जो है शिथिल कर सकते हैं। शिथिल समझ तो है, रिड्यूस नियम के जो है आप रिड्यूस कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और नहीं तो कहे तो नहीं वही करना ही है, कुछ भी हो जाए। इसलिए कहा जाता है नियम में आग्रह और नियम में अग्रह, नियमाग्रह और नियम में अग्रह, नियम में आग्रह हो जाता है। नियम में आग्रह माने नियम छोड़ करके हम कुछ नहीं करेंगे। 4:30 बजे करना ही पड़ेगा। भले ही पति आकर के 2 बजे सोया, तुम उसके कान के सामने घंटी बजाओ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मुझे 4:30 बजे करने की कहा। वो ऐसे ही करते रहते तो संसार में थोड़ी ऐसे होता है। नहीं, घर संसार के
गृहस्थ के लिए थोड़ा तो देखना पड़ता है ना। छूट नहीं है, हम छूट नहीं कर रहे हैं, नियम के जो है थोड़ा कहीं पर भी पालन करना, लेकिन ऊपर नीचे कहीं जी टाइम थोड़ा विधि के यदि थोड़ा आगे पीछे है उसमें दोष नहीं लगते हैं। रिस्ट्रिक्टेड। जिसे गीता में भगवान कह रहे हैं नेहा भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। नेहा भी क्रमो नाशोस्ति, जो नियम आज दिया गया उस नियम में कहीं यदि क्रम यदि भंग हो जाए है उसमें कोई दोष नहीं लगता है। ये गीता में लिखा है ना, नेहा भी क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते, प्रत्ययन के दोष नहीं लग प्रत्यय न विद्यते सर्वम उसी धर्म से त्रायते महतो भयात। सामान्य यदि भक्ति के अंग पालन करने पर वो समस्त संसार की भय से वो मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये किंतु त्यागी आश्रम में नियम को आपको करना पड़ेगा है। नियम को छोड़ के कुछ और नहीं करना, मतलब कि नियम को ही जो प्रायोरिटी देते हैं वो नियम मांग रहे नहीं होते, नियम के जो नियम को ही सब कुछ समझते हैं, मतलब इस टाइम पे ही करना है, वो तो नियम को तो करना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर करें हम, ये 3 प्रकार जी साधकों में बताया, सनिष्ठ, परनिष्ठ और निरपेक्ष। सनिष्ठ में तो वो तो चले वर्णाश्रम धर्म के पालन अधिक रूप में देते हैं। परनिष्ठ में वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए विष्णु की भी आराधना दिखा रहे हैं। तीसरी जो है निरपेक्ष में नियम की विधि दिखा रहा है। निरपेक्ष जो तख्त गृह त्यागी होते हैं उसके लिए कह रहे हैं, गृह त्यागी के लिए उसके लिए नियम कहते हैं। नहीं तो मंदिर में यदि नियम के अनुसार यदि हम नियम करें तो और दूसरे लोग कैसे मानेंगे है। 4:30 बजे आरती करना ही पड़ेगा है। तो ये देना है, तो ये विधा है। क्या पूछना? जैसे आपने कहा था ना आज कि हमें 1 लाख हरिनाम करना चाहिए, हाँ, तो फिर गृहस्थ में रहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक राउंड करने में, 16 माला 4 करेंगे, फिर उसके बाद कथा सुबह 1.5 घंटे की होती है, फिर शाम कथा 1.5 घंटे होती है फिर शाम की 50 मिनट्स की, हाँ, फिर घर का काम, तो फिर मतलब उसमें उसके बाद भी क्वालिटी वाली करनी चाहिए या फिर क्वांटिटी? नहीं, आपके क्वालिटी आपको होनी चाहिए। नाम की जो है क्वालिटी होनी चाहिए, शुद्ध नाम जैसे वो विधि के उनसे होनी चाहिए। क्वांटिटी के ऊपर पूरी मतलब 1 लाख पूरी क्वांटिटी। देखो हम कहते हैं प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो कोई भी बात नहीं है। हम कह रहे हैं तो है प्रयास करो। निर्जला व्रत के लिए आपके प्रयास करो, नहीं कर पाए तो पानी पी लो, तो इससे दोष क्या लग रहा है? तो कोई अगर जैसे बीच में कोई बात करे, हाँ, बात हरिनाम करते हुए सबके साथ रह रहे हैं, सारे दिन चुपचाप हरिनाम ही करती रहूंगी घर संसार की तरह कुछ सब बोलते रहेंगे, अली चुप रहेंगे, बोलते रहो, मैं तो हरिनाम अरे अपना कोई व्यक्तिगत जीवन के लेकर के तब चलेगा नहीं। वो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हैं। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कुछ राउंड्स ऐसे कर सकते हैं ना बोलते हुए। अरे जैसे करो, क्या करोगे आप तुम? अगर गुरुदेव ने बोल दिया कि कुछ राउंड बोलते हुए कर सकते हैं तो सारे राउंड्स के लिए ढील ले लें। हम उसे नहीं जा रहे हैं। सब कुछ अपने के विचार तो लगाना, दिमाग लगा करके करो, तो उसमें दोस्त क्या लगेगा? तुम छोटे बच्चे के भांति बात करो तो हम कैसे बताएंगे आपको? ये करें। एक प्रश्न आया था, गिरिराज का जो स्वरूप है वो सख्य भाव में है। जो गिरिराज का स्वरूप बताया गया था वो सख्य भाव है। गुरुराज जी के सख्य भाव है, कहते सख्य भाव है बताया गया। कौन कहा जाता है? हर रस में सेवा करते हैं गिरिराज जी को। गिरिराज गोवर्धन सख्य भाव नहीं, गुरुदेव कहते थे है गिरिराज गोवर्धन सखी भाव है। गुरुदेव कहते थे गिरिराज गोवर्धन जो है सखी भाव है।
उनका नाम भी बताया, कोई मंजरी। अरे कुछ मंजरी के कौन मंजरी बताया, फालतू फालतू बात करते तुम। कहाँ लिखा है मंजरी? मंजरी फंजरी जहाँ पर कितने मंजरी नाम कहाँ पर शास्त्र में जानते हो क्या? जो बोलते हैं फालतू फालतू लोग के सुनते हो और हमारे पास बोलते रहते हो। नहीं, फालतू फालतू बात मत करो, जो है अभी सुनो। अभी तो 4 साल हुआ ही नहीं भजन में, कम से कम 50 साल हो जाए तब कुछ बात बताना। इधर उधर की बात सुन गया और बोले मंजरी पंजरी। मंजरी किसी को कहते हैं उसके जानते हैं क्या? अभी जो बता रहे हो वो सुनो, है आज समझो। विश्वनाथ चक्रवर्ती वहीं पर फिर सख शब्द का सखी शब्द में सख शब्द आ जाता है। संस्कृत में जहाँ पर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा है गिरिराज गोवर्धन सख भावा। सख भावा संस्कृत के अर्थ होता है, सखी शब्द में भी सख शब्द आता है। समझ में आता नहीं? हाँ, गुरुदेव जो बोलते हैं उसको समझना चाहिए, है नहीं तो उधार उधर की बात लेकर चलो तो क्या होता रहता है। कौन बोल दिया, वो बोल दिया, इधर बोल दिया, तो हम थोड़ी सी बात सुनना है थोड़ी है? गुरुदेव शांत रस में कैसे करती है राधा जी जब मान होता है, किस तरह पुष्ट होता है उस समय? अरे मान, शांत रस में मान है, मान में कोई सेवा नहीं है। राधा जी चुपचाप बैठे रहते, वो चुपचाप बैठ रहना वही भी कृष्ण की भी प्रति है। आप क्योंकि अपराकृत चित जगत में ये भी सेवा है, वो भी कृष्ण के आनंददायक है। आज समझिए उसी प्रकार आता है। शांत रस में जो है शांत रस में क्या है? ममता है, और ममता गंधहीन। संत रस में ममता नहीं रहता है, ममता नहीं जिससे सेवा नहीं होती है। इसलिए उस समय राधा जी जब मान कर लेती है तो कृष्ण के पानी पिलाती है ना, कुछ करती है। बताओ, कुछ नहीं करती है। घर में मान गुमान हो जाता है, चुपचाप बैठे, ना रोसे बनाया ना कुछ किया, बना दिए। हाँ, तो इसी प्रकार जो है उसमें भी ये है, सेवा है। संतों में, संत रस में सेवा वृत्ति है, उसमें कृष्ण भगवान प्रसन्न रहते हैं। आज समझे, प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद गए शिष्य तुम आज सुबह प्रातः काल में क्या बोला था? जब वो भक्त का वो पुष्ट होता है तो फिर तद आश्रय वृत्ति उत्पन्न होती है भाव में। तदाश्रय वृत्ति, हाँ जी, हाँ तदाश्रय वृत्ति, उनकी आश्रय लेकर के जो भाव आदि होती है उसके तदाश्रय वृत्ति कहा जाता है। जिस सखी के अनुगत्य में सेवा आदि होती है उसी के तदाश्रय वृत्ति, तद आश्रय। उस सखी के अनुगत्य में जो सेवा होता है उसी का तदाश्रय वृत्ति हो जाता है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे ना समझ नहीं आया कि ये वृत्ति जैसे वो जो सखी जिस भाव में सेवा करती है वही भाव आना, वही भाव बनाता है, किंतु उसमें भाव अनुसरण होता है, भाव अनुकरण नहीं होता है। इसमें एक विषय बुझते, भाव अनुकरण और भाव अनुसरण, ये दोनों में अंतर होता है। तो भाव अनुकरण होता है, भाव अनुसरण होता है। तदाश्रय वृत्ति के तात्पर्य है उनकी वृत्ति को आश्रय करता है, उनकी अनुगत्य में सेवा आदि जो होता है उसी के कहा जाता है तदाश्रय वृत्ति होता है। इस पर विचार। मतलब आश्रय वृत्ति का अर्थ ये हो गया जो हमारे ऊपर है उन्हीं का आश्रय लेकर जो वृत्ति आई, हमारे ऊपर की बात नहीं होता है, यही उनकी अनुगत्य। जी, आश्रय शब्द के अर्थ होता है ऊपर की व नीचे की बात नहीं, उनकी अनुगत्य में होता है। आश्रय शब्द के अर्थ होता है अनुगत्य। जैसे कहते हैं आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे। आश्रय शब्द के अर्थ होता है इसके अनुगत्य है। समझिए सीधी बात है, आपके आश्रय में रह रहा हूँ, अंडर गाइडेंस। आप जैसे निर्देश दोगे आपके निर्देश में मैं वो काम करूँगा व करूँगी, ये शब्द होता है, उसी होता है। हाँ, और क्या था बताओ?
सर नियम अग्रह को दोबारा बता दो जो भी आप बता अरे नियम नियम आग्रह, नियम आग्रह क्या करता है? नियम आग्रह और नियम अग्रह, केवल मात्र नियम लेकर जो चलते हैं उसके नियम में आग्रह कहा जाता है। जैसे कोई सोचे मैं नियम करता हूँ, ये आज से मैं हर रोज़ मैं गंगा स्नान करूँगा, बुखार भी हो जाए कुछ भी हो जाए है, अथवा उस समय कोई उत्तम भागवत भी आ जाए किंतु मुझे गंगा स्नान करना है, तो इससे क्या हो जाता है? अपराध बन जाता है, अथवा भक्ति में बाधक हो जाता है। इसे कहता है नियम आग्रह। और नियम अग्रह, नियम की यथार्थ रूप में पालन नहीं करना व नियम के शिथिल कर देना, शिथिल समझ दो, रिड्यूस कर देना। इसलिए नियम अग्रह और नियम आग्रह है, उसमें ये विधि दिखाया गया। बनाना और एक तरह से तोड़ देना उसमें। एक नियम बनाया कि रोज गंगा स्नान करेंगे, फिर उसको पालन नहीं करना। नहीं पालन नहीं करना। नहीं, आप इतने समय तक क्या सुना? फिर मैं अभी तो आई तो तोड़ना नहीं है उसमें कुछ जो कोई, जैसे मैंने कहा किसी ने देखो नियम बनाया, ये मुझे हर रोज़ गंगा स्नान करना है, तो नियम में आग्रह रखा, क्यों बुखार भी हो जाए कोई भी आ जाए करना ही है, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे तो गंगा स्नान करना है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? नियम आग्रह रखा गया। ये नियम आग्रह के भक्ति के कहीं कहीं प्रतिकूल व अपराधमूलक हो जाता है? जैसे आप सोचने लगे नियम मुझे गंगा स्नान करना है, भले उसमें गुरु आ जाए भगवान आ जाए, फिर हमें क्या ले देना है जाना है? अपने नियम के पीछे भागना। वो नियम की जो प्रधान न दे रहे हैं, इंद्रद्युम्न महाराज जी उसी के कहा जाता है नियम आग्रह। और नियम अग्रह क्या है? नियम को पालन नहीं करना, बात है उसके शिथिल कर देना, उसके उदासीन रहना है। मतलब कि तुमने कर जैसे मंगल आरती चलना है, कभी चल गए कभी नहीं गए है, तो ये क्या होता है? नियम में अग्रह हो जाता है। इसलिए नियम आग्रह होनी नहीं चाहिए और नियम अग्रह होनी चाहिए। तो नियम के ठीक से पालन करना, इसलिए करें अत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह। नियम में आपको पालन करना, और स्थान विशेष काल विशेष में नियम के भी आपको यथायथ समय देख करके विचार करके करना पड़ता है? तो उसी प्रकार है। जैसे गुरुदेव आए तो हम थोड़ा सा मतलब अपना नियम छोड़ के दूसरा भी कुछ कर सकते हैं ना। उस समय के छोड़ कर दूसरे समय जाओ, स्नान करके आओ, दोपहर के चले जाओ गंगा स्नान करने के लिए पर करो, है? पर करो। क्या पर करना है। आपने बोला चाहे दोपहर को जाओ, पर करो। करो ठीक है, तुम्हारे नियम तुमने जो किया जे हमें अगर और नियम छूट जाता है, जैसे गुरु सेवा की प्रधानता को लेकर अगर नियम छूट तो वो जाता दोष नहीं लगता तो दोष है, नहीं वो तो दोष नहीं, उसमें तो कोई नहीं कर रहे। नियम में आग्रह, नियम में अग्रह हो गया। और क्या बताओ, जल्दी बताओ। थोड़ा सा दही चिड़ा महोत्सव के बारे में अरे दही चूड़ा बोला तो बोलते क्या बोलेगे, दही चूड़ा तो सुना नहीं, हमारा नेट बहुत आ रहा था। सुना नहीं तो चेतन तो पढ़ लो। एक साधु वाली वो सुनी थी थोड़ी हाँ? सी, बाकी में पूरी वॉइस हो गई। क्या वो जो आपने सुबह कथा करी थी ना, क्या वो साधु वाली वो तो सुन ली थी थोड़ी सी, लेकिन वो साधु क्या? वो जो एक बार बार कपड़ा फेंकती है और वो साधु जो है उसका वो कर लेते हैं। हाँ। हाँ, वो वाली तो सुन ली थी, मतलब वो भी इसलिए कि बाकी वाली समझ ही नहीं आ रही थी। समझ में कहाँ पर नहीं उसमें है, आवाज खराब थी गुरुदेव, आवाज़ खराब कर दिया तुमने। फेसबुक में। नेटवर्क की दिक्कत है ना, रिकॉर्डिंग हाँ। तो कर लिए, रिकॉर्डिंग तो उसमें किसमें साधु कहाँ पर? वो ईस्ट ऑफ कैलाश में आप गए थे कथा, हाँ वहाँ आपने कथा करी थी ना। गुरुदेव वो जो एक साधु आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो जो स्त्री है वो पहुंचा- गोबर से पहुंचा। ओ अच्छा, वो कथा सुना वो था। सुन ली थी, मतलब बाकी नहीं सुनी आवाज। तो बाकी क्या बोला, मैं तो थोड़ा याद करके थारी टेप चलाऊंगा क्या मैं? ये वाला श्लोक कहाँ पे है? ये वाला जो सुबह आपने बोला, विपिन कुसुम वृंदे वाला, हैं? विपिन कुसुम वृंदे वाला, ये श्लोक किसमें है? कौन से ग्रंथ? कौन सा? समस्त सखियाँ जो बताया था कि सेवाओं में सुदक्ष है, आप बता रहे थे ना, माला गुंथन की बात होती थी। ये तो मनोशिक्षा में तो है, तो इसमें
आए तो इसी श्लोक से तो बताया था नहीं ये कहाँ पर एकादश श्लोक में। हाँ इसके साथ में अपने वो जो विपिन कुसुम वृंद है, ये श्लोक कहाँ पे? ये राधिका अष्टक में है ना, राधिका अर्चयामी रूप गोस्वामी। कुमकुमा नहीं, दूसरा वाला जो है। दूसरे राधिका अष्टक में, अरे कुमकुमाप तो कांचोमा वो तो इसके श्लोक है, क्या बोले कृष्णदास कविराज की राधिका अष्टक में कुमकुमाप तो कांचनाब्ज गर्वहारी गौरव वो है। और इसके जो श्लोक जो है क्या बोले हाँ अच्छा हरे कृष्ण। आरती शुरू हो गई नहीं? हाँ ये बताया। अच्छा वो तो श्लोक है विविध कुसुम बिंदु धम्मिल धाटी है। गीति गुच्छे तो रखते नहीं घर में है, गीति गुच्छे कहाँ है? उसमें है। ये वाले में खुशी खुशी बच्चे। हाँ उसमें देखो 4-5 नंबर हाँ विश्वदम खुन्गुल्ली धम्मलधाड़ी विगुद मृदुगुण के पंच प्रशस्ति है मधुबिंबुद्गुण तम्मुल राग स्फुरतमुल कपलंग राधिका और चयामी वही है इसमें है ना राधिका अष्टक। और राधिका अष्टक में कहाँ गए हो? ये है विविध कुसुम विधिमा कुसुम बिंदु धम्मल धाड़ विविध मधुगुण के यही श्लोक है। 5th नंबर ना 4th नंबर है। हाँ 6 वाला पेज नंबर का 4th। कुछ अध्ययन करो अच्छा लगेगा। 28 कुछ लोग के अध्ययन कर लो, स्मरण कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ पढ़ते हैं कि नहीं? ये वाला नहीं पढ़ा गुरुदेव पूरा। ये एकादश का नहीं, इसमें तो भक्तिमोहन ठाकुर लिखा रहा है जैसे कुंजमार्जन सज्जा सजाना जल लाना मालहारा माला गुथना तांबुल की बीड़ी प्रस्तुत करना ये सब भक्तिमोहन ठाकुर ने लिखा गया। ऐसा भजन दर्पण दिग्दर्शन वृत्ति। आपने बोला था कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की सेवा फिक्स है, एक सेवा तो है ही है, पर वो बाकी सेवाएं भी तो करते हैं। सब प्रकार सेवा करते हैं। एक प्राइमरी सेवा है। सभी सखियों की जो है एक विशेष सेवा रहता है, उस सेवा से करते हैं और बाकी सेवा भी उनके लिए रहता है। प्लीज सब में सुदक्ष है। सब में ये क्या है? हाँ ये तो विविध कुसुम बिंदु फुल्ल धम्मिल धाटी विगृत मधुगुर्ण के किंची प्रशस्ति मधुर मुख बिंबोद्गन्न तम्मुल राग स्फुरतमल कुपलम राधिका। मैं उन श्रीमती राधिका की पूजा करता हूँ जो अनेक प्रकार पुष्पों से सुशोभित अपने केश पास से बलपूर्वक आक्रमण के द्वारा मदमाते मयूर के पंखों को प्रशंसा को तिरस्कृत करने वाले हैं एवं जिनके निर्मल कपोल श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हैं और तामुल रस की ललिता से स्फूर्ति पा रहे हैं, लालिमा से स्फूर्ति पा रहे हैं। अच्छा है, इसके तो बोलने के मैं जैसे बोला ऐसे नहीं लिखा गया, किंतु है तो ही कथा बहुत अलग है।
अलग नहीं बोल रहे, वो कथा को थोड़ा तो माने भाव को प्रस्फुटित करना है ना, इसलिए लिखा है। देखो श्रीमती की पूजा करते हो अनेक प्रकार के पुष्प से सुभित केश कलाप बलपूर्वक आक्रमण के द्वारा मदमाते मयूर के पंखों के प्रशंसा के तिरस्कृत करने वाला है एवं जिनके निर्मल कपोल श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले हुए तामुल रस की लालिमा से स्फूर्ति पा रहे हैं। डिफिकल्ट वर्ड यूज किया है क्या जो वर्ड यूज किया समझ नहीं, ये हिंदी बहुत कठिन हिंदी है, बहुत कठिन है ये इसको इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो समझ नहीं सर घूम जाए। यही है। हाँ समझ में। और क्या है? कल्पना और अनुभूति में क्या फर्क होता है? क्या इमेजिनेशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस? कल्पना मन की वृत्ति है। कल्पना क्या बोला? मन की वृत्ति जो है उसे कल्पना कहा जाता है। हम लोग मन में बहुत कुछ चिंतन करते हैं। मन क्या है? मन जो है अच्छी बुरी के जो चिंतन को उसे मन कहा जाता है। आज और उसी की कल्पना, मन में जो वृत्ति आती है उसी की कल्पना कहा जाता है। और अनुभूति होता है भगवत भजन करते करते गुरु और भगवान की कृपा से हृदय में एक अनुभव होता है, वो है अपरागित वस्तु। कल्पना तो मन की भी कर लेते हैं, आकाश में आप उड़ते रहे, सपनों में आप देखते रहते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सपना आती कभी? तो सपना क्या चीज़ है? सपनों कुछ नहीं है। जो हम दिन में चिंतन करते हैं वो रात में अवचेतन मन में वो आ जाता है। हमारे दो प्रकार के मन होता है, एक चेतन और एक अवचेतन है। अवचेतन मन कहा जाता है। कॉन्शियस बीइंग एंड अनकॉन्शियस माइंड जिसे कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होता है। वो उसी प्रकार से सेटल होकर के वो आता रहता है। वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वो कोई किसी के टांग, किसी के पैर, किसी के हेड ऐसे चलता है, उससे कोई स्थिर नहीं रहता है। इसलिए मन के जो है वो जो चिंतन आदि होता है वो स्थिर नहीं है। इसलिए वो अनुभूति जो है वो भगवत भजन करते नाम करते करते अनुभूति होता है। क्या बोला? नाम करते करते। जब नाम करोगे तब अनुभूति होगा। मैंने कहा ना, जो नाम नहीं करने पर अनुभूति नहीं होगा। कल्पना को प्रस्तुत कर सकते हैं, अनुभूति को प्रस्तुत नहीं कर सकते। नहीं, कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना मन को छोड़ दिया जाए, वो अपने आप करते रहता है। तो कवि कितनी कल्पना करते हैं? कभी कल्पना करते हैं, लिखते रहते हैं, ये होता है, ये होता है। सबसे जो जितने बड़े कवि होते हैं उनके उतनी कल्पना करके लिखते रहते हैं। और उसमें अनेक प्रकार जो है वो क्या बोलते हैं, शब्द आदि प्रयोग करते रहते हैं। अलंकार आदि छंद आदि लेकर के करते, वो अच्छा है। तो उसी प्रकार आ समझे। और कुछ है? अनुभूति नाम करते करते होगा। जो जितने परिमाण हरिनाम करते रहेगा, नाम की प्रभाव से अनुभूति होगा। नाम नहीं करने अनुभूति नहीं हो सकता है। यानी अपराकृत वस्तु जो है चित वस्तु की अनुभूति करने के लिए नाम करना पड़ता है। जड़ वस्तु के जड़ अनुभूति हो जाता है। जैसे हमें ठंडी लगता है, गर्मी लगता है। ये ठंडी गर्मी किसको लगता है? शरीर में लग रहा है। शरीर में हमारे सूक्ष्म शरीर, आज सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में होकर के अनुभूति होता है। ये जड़ अनुभूति जिसे कहता है जड़ अनुभूति कहा जाता है। और अपरागित अनुभूति भगवत नाम के द्वारा है। क्या बोला? अनुभूति भी दो प्रकार बता रहे हैं। एक है प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक वस्तु की अनुभूति करने के लिए भगवत नाम
जो नाम नहीं करते उसके अप्रकृत अनुभूति नहीं है, जड़ अनुभूति होता रहता है। जड़ अनुभूति सभी करते हैं, हम ठंडी लगता है, गर्मी लगता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, इसको कहते हैं जड़ अनुभूति कहा जाता है। तो जो मन है वो पूर्ण रूप से जड़ नहीं है। मन जो है पूर्ण रूप से जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, तथापि मन को जो है वो भी जड़ के अंतर्गत भी लिया जाता है। आज समझे, वो सूक्ष्म शरीर होने भी तथापि उसको भी जड़ के अंदर में लिया जाता है, क्योंकि एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। जड़ होता है, एक चेतन होता है, तथापि उसके जो हम लेते हैं, जो कह रहे हैं, जो जड़ और चेतन के मध्यवर्ती ले रहे हैं, जैसे एक मिट्टी के द्वार, ईंट के द्वार अपने लगे, उसमें उस पार में क्या है दिखाई नहीं पड़ेगा। एक कांच के दीवार लगाइए, दिखाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, दिखाई पड़ेगा। तो दोनों जड़ तो है, ये ईंट के दीवार जो है ये जड़ है और कांच भी जड़ है, किंतु उस पार में क्या हम दिखाई पड़ते। उसी प्रकार मन जड़ होने पर भी है चेतन की सामान्य रूप में आभास जैसे मान, आभास समझते हो, है चेतन आभास कहा जाता है उसको, है कि चेतना तो पूर्ण चेतन जो होता है, जब ये जड़ और चेतन, ये जड़ और ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब आत्मा की स्वरूप प्रकाश होता है। मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि जब ये जड़ शरीर छोड़ देते हैं पंचभौतिक, तो बोला जाता है कि मन बुद्धि अहंकार चित्त अगले शरीर में उसमें चले जाते हो। आत्मा जो है, आत्मा कहाँ पर रहती है? आत्मा स्थूल शरीर के अंदर में जो है, चेतन क्या बोले, सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहती है, और उससे एक शरीर से दूसरे शरीर जाकर चले जाते हैं वो, फिर वहीं पर जाकर के स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, फिर देह आदि हमारे गठन होती है, उससे होते हैं। किंतु ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जब विनाश हो जाता है, तब आत्म शरीर की प्रकाश हो जाता है। हाँ समझिए, ये विचार है। जहाँ बोल तो दिया, इतने समझ में थोड़ी आएगा, है यही कहते ना, यही करते करते सुनते, श्रवण करते 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 गुरु और भगवान की कृपा होने पर तब अनुभूति होगा। इसको कहते हैं चित्त अनुभूति, जिसको कहा जाता है चित्त अनुभूति है। इस जगत में जो होता है कि जड़ अनुभूति कहा जाता है, और होता है चित्त अनुभूति। चित्त अनुभूति तब होगा जब तक हमारी चित्त अनुभूति नहीं हो रहा है, तब हम जड़ के लेकर के चलते जा रहे हैं। चित्त समझते कौन है? ट्रांसेंडेंटल जो फीलिंग, रियलाइजेशन तब होगा। जो हम करते जा रहे हैं हमारे संस्कार, वो सब फिर नेक्स्ट बर्थ में चले जाएंगे। वो क्या बोले, सूक्ष्म शरीर के साथ जा रहे हैं। अभी जो कुछ भी अच्छी बुराई जो कुछ भी कर रहे हैं, वो संस्कार, वो समस्त संस्कार इम्प्रेशन जो है सूक्ष्म शरीर के साथ ही चलते जा रहे हैं। फिर वैसे शरीर में हैं? फिर शरीर में जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो उसी हिसाब से मिलती है। पूर्वजन के कर्म के अनुसार आ रहे हो। जैसे हमने पहले करा है वैसे। पूर्वजन में जैसे ऐसे किया था, सुख दुख जो जो किया था वो तो आते रहे, उसे क्या करोगे तुम? स्थूल शरीर छोड़ना तो आसान है, सूक्ष्म शरीर छोड़ना आसान भी नहीं है। आसान क्या होता है? समय आने पर छूट जाएगा, छूट ही जाएगा। स्थूल शरीर छूटने के लिए वो छूटता नहीं है, जाना नहीं चाहते है। जो सूक्ष्म स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा का शरीर, उसमें भी होता है मन बुद्धि अहंकार। हाँ? आत्मा की भी उसी प्रकार भी मन बुद्धि अपराखित उनकी जो है अहंकार होता है। उस अवस्था में भी रहता है। तुम एक प्रश्न करो फिर दूसरा प्रश्न जाओ। आत्मा के जैसे अभी हमारे ये कार्य है, आत्मा की भी मन है, आत्मा की भी आँख है, आत्मा की सब कुछ है, वो वहीं पर सब अपरागित दिव्य कहा जाता है। आत्मा शरीर जिसको कहा जाता है, जैसे हम जैसे स्थूल शरीर दिख रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा के एक शरीर है जिसको कहा जाता है दिव्य अलौकिक शरीर है। वह दिव्य अलौकिक शरीर से समस्त क्रिया आदि होते हैं।
है। इसलिए कहता है वो अपराकृत तत्व है, वो हमारी बुद्धि के क्या परे, वो जड़ बुद्धि व जड़ विचार के द्वारा हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया ये अपराकृत वस्तु जो है उसके प्राकृत इंद्र के द्वारा हम समझ नहीं पाएंगे, है। वो उसके करने के लिए यही तो भजन प्रणाली है। इसलिए जितने भी कहते हैं घुमा फिरा के सब एक ही शब्द कहा जाता है, बार बार एक ही शब्द बता रहे हैं, क्या? भगवत नाम के द्वारा। नाम ही हमारे पास साधन और नाम शब्द। नाम कितने परिमाण हो रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। जितने परिमाण नाम शुद्ध होते रहेगा उतने परिमाण शुद्ध अनुभूति होते रहेगा। आज में जब तक नाम की शुद्ध नहीं हो तब तक अनुभूति नहीं होगी। यही तो विचार बता रहे हैं, जो हम बताते जा रहे हैं बस शास्त्र जो बता रहे हैं तो वही अपराकृत वस्तु है। तो नाम जितने करते रहो करते होते रहे। गोकुलचंद प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि श्री कृष्ण की जड़ जगत में लीला नित्य है। तो जिस समय आत्यांतिक प्रलय हो जाती है तो उस समय सारे ब्रह्मांड कारणोदशाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण की नित्य लीला कैसे रही? तब उन्होंने कहा फिर भी कुछ ब्रह्मांड होते हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीला चलती रहती है। तो क्या ये ऐसा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो भगवान की लीला जो है, कुछ जो लीलाएं जो है ब्रह्मांड के एक साथ में सभी ब्रह्मांड एक समय लय हो जाता है। लय होने पर भी जिसे कहता है आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। इस आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ भी नष्ट होने पर भी शेष रह जाता है। उस समय भगवान क्या करते हैं? अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो लीलादि प्रकट कराते रहते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीला जो नित्य है, इसलिए वो अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो लीला आदि करते रहते हैं। उस समय जो ब्रह्मांड आदि होते हैं वो स्वयं जो है अपने जोग माया के द्वारा रचित करते रहते हैं, उसमें लीला आदि करते रहते हैं। तो फिर वहाँ पर जीव भी होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे जो कृष्ण का अवतार जल में है, या फिर वो चित्र लीला ही सिर्फ रहती है? नहीं, वो लीला आदि नित्य होने के समय उस समय भगवान क्या करते हैं? अपने स्वरूप को तो उस समस्त जीवों की प्रकाश करते हैं, उसी लीला आदि करते रहते हैं। क्योंकि भगवान की यदि कहो जो सब ये हो गया, सब प्रलय आत्यंतिक प्रलय सब एक ही उस समय सारे ब्रह्मांड जितने भी है, तो भगवान की लीला प्रापंचिक लीला कैसे होगा? तो उसी के लिए ही संदर्भ में ऐसे वर्णन है। उसमें भगवान क्या करते हैं? अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो एक ब्रह्मांड को तैयार कर देते हैं, और उसमें क्या होता है? वो स्वयं ही उसमें लीला आदि करते रहते हैं। उसमें जीव जो है वो एक मायाबद्ध जीव नहीं है, वो स्वयं भगवान ही अपने चित्त शक्ति उस समय जीव के वो बनाते रहते हैं। आज में अपूर्व लीला होता है उस समय, क्योंकि नहीं तो भगवान की लीला नित्य नहीं होगा। ये दिखाते जा रहे हैं। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड कहीं ना कहीं ब्रह्मांड भगवान की लीला चली। इसलिए कहते हैं अद्यावधि से ही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखे है। वो लीला तो चलते जा रहे है, वो लीला नष्ट नहीं हो जाता। लीला को इसी प्रकार सामंजस्य किया। और ये तो हम भी बोला, तुम भी बोला, सुना सब, किंतु कैसे होता है वही जानते हैं। कहते ना अदरक बेचने वाले और जहाज का मूल्य क्या, जहाज में क्या लेकर के क्या करोगे? हैं क्या बोला? अदरक बात बेचते हैं ना, 5 रुपये का अदरक बेचने वाले, और बोले जहाज में कितना करोड़ रुपए का सामान है, क्या क्या कहाँ कहा जाता है, तुम्हारी क्या जरूरत? तो उसी प्रकार हो जाता है कथा प्रसंग। किंतु बात तो सही है, ये भगवान कैसे अपने लीला को नित्यता रखते हैं। उससे स्वयं भगवान अपने जोग माया के द्वारा वो ब्रह्मांड आदि तैयार सृष्टि करते हैं, और उसमें लीला आदि करते रहते हैं, वो समस्त उसी करते रहते हैं। फिर समय आने पर जो है वो लीला अदृश्य हो जाता है, और फिर भगवान की इच्छा से जैसे
कर्णदुख साई से लेकर गुरुदुख साई, कर्णदुख साई विष्णु, फिर इसी प्रकार जो माया जैसे रचना करते हैं ऐसे चलता रहता है। आज ये चलता रहता है। ज़्यादा ब्रेन के ज़्यादा मत ही करो, उतना ही तक रखो से। आपने सुबह बोला सतो जन्मे वाला जो श्लोक था, सतो जन्मी जन्मी है, सतो जन्मे जपुमान वासुदेव समर्चित, सतो जन्मी जपुमान वासुदेव समर्चित, तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। ये भजन रस में श्लोक है तो। हाँ है प्रथम अध्याय में। इसमें एक वो था कि उसमें बोला कि सतो जन्म मतलब 100 जन्मों तक वासुदेव भगवान की सेवा है, तो इसका मतलब 100 जन्मों तक मनुष्य योनि प्राप्त हुई। क्यों नहीं होगा? तभी तो किया मनुष्य करते ही तो है, पशु थोड़ी करता है। नहीं वो तो है, पर 100 जन्मों के बाद अगर कोई हरिनाम कर रहा है तो सर उसके 100 मनुष्य जन्म बीत चुके हैं। अच्छा है ना। तो ये आपके पहला है कि कौन से आप पता बताओ पहले? 100 तो बीत चुके हैं, तो बीत चुके हैं ना, मतलब आपको बोला 100 बीत चुके हैं। जो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए बोलते हैं। अच्छा, आरती में जल रहे हैं? जो ब्रह्मा जी के पद के लिए बोला या शिव जी के लिए बोला तो 100 वर्ण आश्रम दे देते, 100 ब्रह्मा जी का पद के लिए बोला या जैसे शिव जी के लिए बोला, ये एक डेजिग्नेशन। हाँ, जो जीव 100 जन्मों वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करते हैं वो ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। तो जो आप ये वाला जो पॉइंट जैसे दीदी ने बोला, जो 100 मतलब जन्म तक जो विष्णु की जो सेवा कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वर्णाश्रम धर्म को भी ठीक ठीक रूप से पालन कर रहे हो। अरे जो बोला है जो वासुदेव भगवान के अर्चन कर रहे हैं, भगवान के वर्णाश्रम धर्म में पालन करते, भगवान विष्णु के आश्रम पालन कर, ये भगवान की सतो जन्मी जो पुमानो वासुदेव समर्चित, 100 जन्म ऐसे किया वासुदेव भगवान के अर्चन, वही भगवान के नाम कर सकते हैं। ये दिखा रहे हैं नाम की महिमा। ये नाम कौन उच्चारण करे? सबके मुख में नाम थोड़ी उच्चारण हो जाए है। बहुत लोग नाम क्यों नहीं करते? कारण यही है। अच्छा चलो आरती में चलते हैं। आगे है तो कथा समझ में नहीं आता, हम लोगों को ऊपर में जो सुन तो वो तब भी सुनना पड़ेगा ना, हम नीचे भी बैठने देते और ऊपर भी बैठने नहीं देते। ऊपर सुनाए वो सब बहुत अच्छा होता है। अरे रिकॉर्डिंग जो करी है उससे सुन लिया करो ना। यहीं पे नहीं, एक श्लोक बताया था ना आपने, अंतिम दृष्टा मन में भगवान को याद करो, भाई लोग को क्या करो बच्चे लोग व्यवहार वो कब जाके होता है? वो कब जाके होता है? अब क्या होता है? अरे वो तुम करती तो भी थी, हरिनाम करते बात करती है ना। ये छोटी बच्चा के बाद ही प्रश्न करते रहते हैं। ऐसे मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। लगे रहो। अभी गुरुदेव के प्रश्न ही ऐसे होते हैं। दीदी के प्रश्न का अच्छा था। गुरुदेव का हाथ ही तो टच है ना। खाते तो नहीं। और आप अच्छा